नमस्कार, हमारे YouTube चैनल राजस्थान में आपका स्वागत है। मेरा विषय है वो 4 साल, वो शुरू में मोदी का 4 साल का समय था, वही उसके बारे में है। मोदी की उपलब्धि मैं शुरू करता हूं। ये विषय अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए जिसलिए नोटिफिकेशन को दूसरा वीडियो मिल सके। कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए जिसलिए हमको अगली रणनीति को पता चले। मैं शुरू करता हूं। भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रघु राजन का सनसनीखेज खुलासा, पूरा सबूतों की सुराग के साथ देश का 5 लाख किलोग्राम सोना अगस्त 2013 में गिरवे रखने की नौबत आ गई थी। देश की अर्थव्यवस्था की उस भयंकर बदहाली की शर्मनाक कहानी क्यों भूल गए राहुल गांधी और यूरोपियन मीडिया? गोदी मीडिया के चातुकार कांग्रेस पत्रकार आजकल राहुल गांधी और यूरोपियन मीडिया के कांग्रेसी चाटुकार पत्रकार लगातार ये मातम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था क्यों तबाह कर डाला है। आगे मैं बढ़ता हूं। और तो आज यो याद दिलाना जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली, तबाही का अर्थ क्या होता है। वो तारीख थी 29 अगस्त 2013। उस दिन तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपना खुद 9 वर्ष 3 मास का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। उस समय 29 अगस्त 2013 को पूरे देश की मीडिया में प्रमुखता से छपी एक खबर से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बहुत बुरी तरह धूमिल हुई थी। इस खबर में बहुत स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया गया था कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने सुझाव दिया है कि देश के स्वर्ण कोष से निकाल कर देश का 5 लाख किलोग्राम सोना गिरवे रख दिया जाए। आगे मैं पढ़ता हूँ। उस समय देश के स्वर्ण कोष में 5,57,000 किलोग्राम सोना ही था, अर्थात देश के स्वर्ण कोष का लगभग 90% सोना गिरवे रख देने की सलाह कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन केंद्र सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने दिया था। उस समय के बाजार भाव 27,750 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से इतने सोने की कीमत 1.38 लाख करोड़ रुपया थी। तथाकथित महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के 10 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। मीडिया छपी उपरोक्त सनसनीखेज खबर के पश्चात देश में उपजे जनाक्रोश के दबाव में देश के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सफाई दी थी कि मेरी बात को गलत तरीके प्रस्तुत किया गया। लेकिन आनंद शर्मा की इस सफाई की धज्जियां उगले 2 और 3 महीने में घटनाक्रम ने उड़ा दी थी। देश और दुनिया में हो रही जबरदस्त के कारण सोना तो गिरवे नहीं रखा गया था, लेकिन देश की दयनीय अर्थव्यवस्था पर पर्दा डालने का एक और दूसरा दरवाजा मनमोहन सिंह तत्कालीन यूपीए सरकार ने खोज लिया था। अपने शासनकाल में अंतिम वर्ष में यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 के मध्य फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR में माध्यम से लगभग $25 बिलियन के कर्ज समेत कुल $32 बिलियन
2.23 लाख करोड़ रुपया का अनपेक्षित कर्ज देश के माथे मर गया था। इस कर्ज का भार भी मोदी सरकार ने ही ब्याह उतारा है। उपयुक्त तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मनमोहन ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में देश का 90% सोना गिरवे रखकर 1.38 लाख करोड़ रुपए का जुगाड़ करने के बावजूद वह स्थिति नहीं सुधर। इसलिए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNRB के माध्यम से यूपीए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का जुगाड़ किया था। अंत में अगस्त 2013 में देश का जो स्वर्ण भंडार 557 टन था, उसमें मोदी सरकार ने 148 टन की वृद्धि की है। 13 जून 2021 को देश का स्वर्ण भंडार 705 टन हो चुका था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि सब के झूठे प्रचार को जानिए और समझिए और तो देश हित में जागृत बने। आगे मैं दिखाता हूँ। सुन लो रे पपोप इन सालों में मोदी जी ने क्या जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। अवश्य पढ़े सुने, कई बीच में ही छोड़ दिया तो आपकी आंखों बंद ही रह जाएगी। इसलिए पूरा अवश्य सुनिए। फर्स्ट उपलब्धि, 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी महाअध्यक्ष बने। इस बात से हर एक भारतीय को सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। दूसरी उपलब्धि, यूएन मानव अधिकार परिषद में भारत की बड़ी जीत हुई है। सबसे ज्यादा वोटों की आवश्यकता थी, मिले 188 वोट। क्या अब भी भारत की जनता पूछेगी कि मोदी विदेश क्यों चाहते हैं? विदेश चाहते हैं 4 गुनी कमाने किया। मनमोहन सिंह जितनी कमाई की उससे 4 गुनी कमाई करवा दी, इसको कराई। आगे तीसरी उपलब्धि, दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की हुई लिस्ट जारी। भारत आया नंबर 4 पर। हमसे आगे अमेरिका, रूस, चीन है मोदी युग। यही मोदी युग। हमसे आगे 3 देश है, अमेरिका, रूस, चीन। चौथी उपलब्धि, 1 लाख करोड़ के पार पहला जीएसटी का मानव टैक्स कलेक्शन। यह है एक चाय वाले का अर्थशास्त्र। 5वीं उपलब्धि, नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर। 6ठी उपलब्धि, 2013-8 में 2 गुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन। चीन और अमेरिका भी दंग है। 7वीं उपलब्धि, भारत की आसमान छूती जीडीपी को देखकर भारत की जीडीपी 8.2%, चीन की 6.7% और अमेरिका की 4.2%। अब भी कहेंगे भारत मोदी विदेश क्यों चाहते हैं? 8वीं उपलब्धि, जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों से सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। यही मोदी युग। अगर आपके गर्व हुआ हो तो जय हिंद लिखना ना भूलो। 9वीं उपलब्धि, 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा, लेकिन मोदी जी आते ही पाकिस्तान कंगाल हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कमाई का जरिया भारतीय नकली नोटों का व्यापार था, जिससे मोदी जी ने खत्म कर दिया। 10वीं उपलब्धि को भी पढ़े। और क्या भी दूसरा तो क्या, सब देशों सहाय बंद कर दी, बाहर सहाय आती, वो आतंकवादी राष्ट्र को सिखा। 10वीं उपलब्धि वो भी पढ़े। एक बात समझ में नहीं आई, 2014 में कांग्रेस रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने कहा था कि देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या छोटा जेट भी नहीं ले सकते। पर मोदी जी ने ईरान का कर्ज भी चुका दिया, राफेल डील भी कर ली, S-4000 भी ले रहे थे। आखिर कांग्रेस के समय देश का पैसा कहाँ जाता था? 11वीं उपलब्धि, सेना को मिला बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो का सुरक्षा कवच। जम्मू कश्मीर में मिली सेना को 22,500 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पिया।
12वीं अरबपति। अब आपको बताता हूं कि भारत का इन 4 सालों में विकास क्या हुआ। अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पीछे धकेल छठा बना। 13वीं अरबपति ऑटो मार्केट में जर्मनी को पीछे छोड़ नंबर 4 बना। 14वीं अरबपति बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़ नंबर 3 बना। 15वीं अरबपति टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ 2 बना। 16वीं अरबपति मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। आगे मैं दिखाता हूँ। 17वीं अरबपति स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ 2 बना। 18वीं अरबपति चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ नंबर 1 बना। 19वीं अरबपति राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक, जीत पर एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण, सभी काम चल रहा है। आगे 20वीं अरबपति हमेशा सोए रहने वाला हिंदुओं भी राष्ट्रवाद जगा दिया। पूरी दुनिया के 125 करोड़ हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं था। मैं इस काम को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसको कहते हैं मोदी युग। मोदी सरकार में घाटी से और आया आतंकवादी को सपाया। लश्कर तोयबा के आतंकवादी नवेद को मार गिराया। हिजबुल से जुड़े हुए 2 आतंकवादी ढेर 8 महीने में 230 आतंकवादी को 72 हुरों के पास जनमुन में पहुंचा दिया। कांग्रेस राज में आतंकवादियों दहशत फैलाते थे। मोदी राज में सेना आतंकवादियों के लिए दहशत बन गई है। यह है मोदी राज का फॉर्मूला। मोदी की बढ़ती ख्याति से सारा विपक्ष भूखा गया है कि अब उनके भ्रष्टाचार हथकंडा कामयाब नहीं हो सकते। तब एक अभिमन्यु का वध करने के लिए सारे भ्रष्टाचारी के महारथी एक होकर चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। 2024 में मोदी को हराने के लिए लेकिन उन भ्रष्टाचारियों महारथियों के यह नहीं मालूम कि द्वापर में अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा माँ की गर्भ में ली गई, और वो भी केवल घुसने की, बाहर निकल कर नहीं। लेकिन इस मोदी रूपी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भेदन, उसे चकनाचूर करने की शिक्षा माँ के गर्भ के बाहर आकर इस महा भारती से ली है, जो अजय है, पराजय नहीं है। आइए आज हम सब मिलकर एक संपर्क लें कि इस सेवक को 2024 में इतने भारी बहुमत से विजय बनाए कि वह आंकड़ा गिनीज बुक में दर्ज होकर रह जाए, जिस आंकड़े को कोई छू भी ना सके। 2024 में मोदी जी को वापस भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। जय हिंद, भारत माता की जय। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब मेरा वीडियो वो फिनिश हो रहा है, फिनिश हो गया। और अब हम आपको दूसरा वीडियो मिलेंगे। तब तक बाय बाय।